गुरुजी, छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में कुछ बताएं। प्रिय भक्तगणों, छीमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है। उनकी शक्ति ही माँ त्रिपुर भैरवी है। ये ललिता या महा त्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन किया गया है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और इनके स्तनों पर रक्त चंदन का लेप होता है। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मनों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण का विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंड माला ही वर्ण माला है। देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न षष्ठी प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अच्छा जप माला वर्ण साम्राज्य की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रयी है तथा स्मित ह्रास करना है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएंगे। आ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा का से छा तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदो के प्रथम पटल पर इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को प्रति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे भी सिद्ध हुआ कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा की दृढ़ निश्चयी स्वरूपी त्रिपुर भैरवी का परिचालय है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलिशी भैरवी, रुद्र भैरवी इत्यादि। सिद्ध भैरवी उत्तरा में पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमा पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणा में पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव वटुक हैं। मुंडमाला तंत्रानुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नरसिंह की अभिन्न शक्ति बतलाया गया है। षष्ठी में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस षष्ठी के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठा शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम ही काल भैरव है। क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन से सुखी नहीं हैं? क्या आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है? क्या
आप मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है। तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। गुरुजी, क्या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? प्रिय भक्तगणों, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट, जिसे आप जन्म पत्री भी कहते हैं, वह आपके जन्म की तारीख, जन्म के समय और जन्म के स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। अगर यह सब चीजें हमें सही पता है, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली हमें सही रूप से बनी हुई प्राप्त होती है या हम सही रूप से आपके समय के हिसाब से बना लेते हैं, तो उसके पश्चात आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। भगवान शिव ने इस बारे में माता पार्वती को विस्तार से शिव पुराण के माध्यम से बताया है। आपकी यह समस्या चाहे भाग्य से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, बच्चों के कैरियर से संबंधित हो, शादी से संबंध रखती हो या तलाक से संबंध रखती हो, व्यापार की उन्नति से संबंध रखती हो या आपकी नौकरी के प्रमोशन से संबंध रखती हो, इन सभी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। नॉर्मली जो देखा गया है, मंदिर में बैठने वाले जो हमारे पंडित गण हैं, वह हमें विभिन्न प्रकार के जाप करवाने की सलाह देते हैं, जिसके माध्यम से वह कहते हैं कि आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। मगर भगवान शंकर ने माता पार्वती को ऐसी पूजा के लिए बताया था कि वह अगर जिसके पास सामर्थ्य ना हो, जिसके पास पैसा ना हो, वह ऐसी पूजा कराए। जिसके पास धन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वह उससे संबंधित अगर ग्रहों की मंत्र से सिद्ध की हुई मुद्रिका जागृत कराकर, उस ग्रह को जागृत कराकर उस मुद्रिका के अंदर, अंगूठी के अंदर, रिंग के अंदर या पेंडेंट के अंदर या ब्रेसलेट के अंदर वह धारण करता है, तो उसे उसके पश्चात किसी भी प्रकार की विशेष पूजा या जाप इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष करने के लिए आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से या किसी और योग्य विद्वान से संपर्क करके आप उन्हें अपनी जन्मपत्री दिखाकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह अटल सत्य है। चाहे वो समस्या आपकी बीमारी की ही इससे संबंध क्यों ना रखती हो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी अपनी परेशानियों को लेके, अपनी बीमारियों को लेके, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हमसे संपर्क करते हैं और अपनी घरेलू या अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर हमसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। तो आप भी जरूरत पड़ने पर हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर जाकर या हमारे फोन नंबर 45051710 पर या मेरे मोबाइल नंबर 9818144257 पर जाकर हमसे संपर्क स्थापित कर अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए उचित उपाय जान सकते हैं। उनका उचित समाधान जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं, अपने दुखों को, अपनी दरिद्रता को मिटा सकते हैं। जय शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय, रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर।
होम पेज पर उपलब्ध एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस बटन पर जाएं। अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। प्रॉब्लम पेज पर जाकर नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय, रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपनी ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से चमत्कारी उपाय या रेमेडीज जानने की फीस केवल ₹1200 या $24 है, जो कि गुरुजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे कि शनि आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, गौशाला, महायज्ञ, लंगर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी अपने लिए कोई फीस नहीं लेते। हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनिदेव के इस कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से RTGS, NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो भक्त इंडिया से बाहर विदेश में है वह हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग पेपैल के द्वारा कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।